ईरान जंग पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद, ऐवानी नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इख्तियारात को महदूद करने की अहम करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की जाने वाली इस करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। सदर ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान ने भी करारदाद की हिमायत में वोट दिया। मंजूर शुदा करारदाद के तहत अब अमरीकी सदर कांग्रेस की पेश की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी जंगी कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि अरकान का मौक़िफ़ है कि जंग के लिए आईनी मंजूरी लाजमी है। अमरीका ईरान मुआहदे के करीब आबना हरमज़ मुकम्मल खोलने पर पेशरफ्त का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। दोनों ममालिक चंद दिनों में मुआहदे पर दस्तखत के करीब पहुँच सकते हैं। सदर ट्रंप के करीब बमबारी से ज़्यादा आबना हरमज़ की नाकाबंदी मौसर रही। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद उसे मुकम्मल खोल दिया जाएगा, जबकि अमरीका मुस्तक़बिल करीब में ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम हासिल कर लेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह ने एक दूसरे पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। सदर ट्रंप 14 जून को व्हाइट हाउस में UFC फाइट के बाद G7 इजलास के लिए फ्रांस रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हालात साजगार रहे तो मुस्तफा खामनाई से मिलना पसंद करूँगा। दोनों जानिब से बातचीत का सिलसिला बरकरार रहे। ईरान का तनाज़ ख़त्म होगा तो ऑयल की कीमतें कम होंगी। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त गुफ्तगू करने का एतराफ़ भी किया। ईरान अमरीका जंगी तनाव इंतहाई संगीन हद तक बढ़ गया। तेहरान के अरकान पार्लियामेंट ने आयतुल्लाह खामनेई के कातिल तक रसाई के लिए मुल्की मिसाइलों की रेंज में फौरी इजाफे का इंतहाई सख्त मुतालबा कर दिया। अरकान असम्बली ने मुश्तरका बयान में दुश्मन को खुली वार्निंग देते हुए कहा कि अब आंख के बदले सिर्फ आंख नहीं बल्कि पूरा सर लिया जाएगा। इस जारहाना रद्दअमल के बाद खित्ते में जंगी तनाव संगीन हद तक बढ़ चुका। तेहरान का अज़्म है कि वह अपने रहनुमा के कातिलों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और इस मकसद के लिए ईरानी मिसाइलों की हद को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती है। ईरानी ने अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से अमरीका को हमले की इजाज़त दी गई। किसी भी दुश्मन की इक़दाम का फौरी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान पर पाबंदी और मज़ीद जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। दूसरी जानिब ईरान ने ट्रंप समेत अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हर इल्ज़ाम दरअसल एक एतराफ़ होता है। महज मज़लूम बनने से ईरान के ख़िलाफ़ मुबैना जराइम को छुपाया नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम तरीन राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता करके इलाकाई सिक्योरिटी और जंग बंदी की सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के तमीरी सफारती किरदार को सराहा। ईरान ने पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाज़ुर में खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान से अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। इस दौरान लबनान की सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुशावरत की। पाकिस्तान का तजारती खसारा 11 माह में 34 अरब 76 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2026 में माहाना बुनियादों पर खसारे में 39.43% रिकॉर्ड कमी की गई। जुलाई 2025 से मई 2026 के दौरान मुल्की बरामदात 5.61% की कमी के साथ 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रहीं। दरामदात 5.94% इजाफे के साथ
62 और 66 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। और शाइन बात यह है कि मई के दौरान माहाना बुनियाद पर बरामदात में 9.59% इजाफा और दरामदात में 21.45% की नुमाया कमी देखी गई। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी 10 जून को बजट पेश करने पर मुत्तफिक है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की क़यादत से अहम मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मुआशी तरजीहात पर मुशावरत। PSDP के तहत जारी तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया। मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाह और जामे इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुलाकात बहुत मस्बत रही। हफ्ते के आखिर में मज़ीद मुलाकातें होंगी। पूरी कोशिश है कि बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। IMF, इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर इख्तलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गिलगित से वापसी पर मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का मार्का 7 जून को सजेगा। इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस जनवरी से मुलतवी होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 24 आम नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। कायदीन के तूफ़ानी दौरों ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। निगरान हुकूमत सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे रही है। इंतखाबात के बाद 2 अगस्त को बल्दियाती पोलिंग भी करवाई जाएगी।